नमस्कार, कल का बाजार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और आज के बाजार के अंदर जहां पर एक वोलेटाइल सेशन फर्स्ट हाफ और उसके बाद आते आते एक सीमित दायरे के अंदर कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ा। ब्रॉडर मार्केट्स में खरीदारी थी। ये आपके सामने चार्ट है निफ्टी का, जहां पे शुरुआती बिकवाली, लो लेवल से एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक, हाई लेवल से फिर बिकवाली और उसके बाद एक सीमित दायरे के अंदर कामकाज। लेकिन वोलेटाइल सेशन आज पूरे दिन जरूर देखने को मिला। भले ही दायरा बाद में थोड़ा कम जरूर हुआ हो, लेकिन फिर भी उतार चढ़ाव के बीच इंडेक्स में कामकाज रहा। निफ्टी बैंक हरे निशान में बंद हुआ, मिड कैप इंडेक्स लाल निशान में बंद हुआ, स्मॉल कैप इंडेक्स में थोड़ी बहुत खरीदारी आज के सत्र के अंदर आते हुए दिखाई पड़ी। लेकिन ओवरऑल इंडेक्स के अंदर आज एक रेंज बाउंड ट्रेड आपको दिखाई पड़ेगा। कुछ स्टार जो कि आज बढ़िया परफॉर्म कर रहे थे, उसमें निफ्टी बैंक था, उसके अलावा आईटी स्पेस था जो कि आज तेजी के साथ कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा था। इसके अलावा जो थोड़ी बहुत बाइंग जो है वो मेटल में, जो कि फर्स्ट हाफ में और तेज थी लेकिन सेकंड हाफ तक फिर भी एक सीमित बाइंग के तौर पर आते हुए दिखाई पड़ी। एक आंकड़ा जो कि बाजार बंद होने के बाद आया वो है एफआई और डीआई का आंकड़ा। एफआईएस डीआईएस की तरफ से आज फिर आंकड़ों के नंबर में एक बड़ा आंकड़ा आपको दिखाई पड़ेगा, भले बिकवाली का हो भले ही खरीदारी का हो। एफआईएस की तरफ से करीब 3200 करोड़ रुपए के आसपास की आज बिकवाली होते हुए दिखाई पड़ी और डीआईएस की तरफ से करीब 2400 साढ़े 2400 करोड़ रुपए के आसपास की खरीदारी होते हुए दिखाई पड़ी। तो ये जो आंकड़े हैं इनमें भले ही ऑलमोस्ट सिमिलर सा नंबर दिखाई पड़ेगा, 1000 करोड़ के आसपास का ही अंतर होगा, लेकिन जो साइज है वो काफ़ी बड़ा है, बड़े क्वांटम में है। कुछ ब्लॉक्स भी हैं लेकिन अदरवाइज भी एफआईएस और डीआईएस के आंकड़े में एक बढ़त आंकड़ा देखने को मिला है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर रवि सिंह मौजूद हैं, जिनसे हम चर्चा करेंगे मार्केट्स को लेके, वीपी शेयर इंडिया के। रवि सर हमारे साथ मौजूद रहेंगे आपके सवालों के जवाब भी दिलवाने के लिए। तो रवि सर नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। सबसे पहले तो मार्केट्स को लेकर आपका व्यू क्या कहता है, क्योंकि बाजार एक ऐसी रेंज में है जहां पर ऊपर की तरफ 18,200, 18,500 और नीचे की तरफ 17,800 इसको बाजार सपोर्ट के तौर पर ले रहा है। इन आंकड़ों के बीच में काफी समय से एक दायरे में घूम रहा है। अब क्या करा जाए, इंडेक्स में रेंज के लोअर एंड के आसपास है हम? देखिए, बिल्कुल आपने सुमित जी सही रेंज बताई। इस समय अगर देखते हैं तो 17,800 के नीचे जाने के बाद यहाँ पर मार्केट का कॉन्फिडेंस थोड़ा और वीक हो सकता है और अभी जिस हिसाब से यहाँ पर डेटा निकल के आ रहे हैं उससे लगता है कि एक बार 17,800 के आसपास जो है वो सपोर्ट शायद बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं देखने को मिलेगा। जो अपसाइड का रेंज था वो अब थोड़ा और कम हो गया है और एक रेजिस्टेंस यहाँ पर 17,980 और 18,050 ये दो लेवल निफ्टी के हैं जो कि एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस की तरह अब काम करते हुए नजर आएंगे। और मुझे लगता है कि थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक यहाँ पर ज्यादा रहना चाहिए। फिलहाल इंडेक्स की तरफ अगर आप बायसेंस रख रहे हैं तो मुझे लगता है कि डेरिवेटिव काउंटर में पुट साइड की बाइंग ज्यादा सेफ रखेगी आपके पोर्टफोलियो को। दूसरा है कि अपर लेवल पे यानी कि एक 17,800 के आसपास अगर आता है तो आप बाय के लिए जरूर देख सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस 30 से 35 रुपए का ही लीजिए। और यही सेम स्ट्रेटेजी अगर आप रेंज बाउंड में रखते हैं तो 17,980 950 के पास आता है तो वापस से 30 से 35 रुपए का रेजिस्टेंस या फिर ये कहे कि स्टॉप लॉस लेके आप सेल साइड से भी चल सकते हैं। तो बोथ साइड मूवमेंट आपको यहाँ पर मिलेगा। बैंक निफ्टी की एक बार बात कर लो सुमित जी, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा बैंक निफ्टी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग काउंटर की तरह दिख सकता है और जो अभी 42,232 के रेट है उसका रेजिस्टेंस थोड़ा सा ऊपर है, तो 42,600 और 500 के जो रेंज होगा वो सेल के लिए ज्यादा अच्छा होगा और थोड़ा सा एक अंडर टोन जो है वो डाउन साइड का देखने को मिलेगा। तो आपको रणनीति बताई गई है बाजार को लेकर, आप अकॉर्डिंगली यहाँ पर अब उसको फॉलो कर सकते हैं। आपका भी कोई सवाल है, आप भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं, डॉक्टर साहब से कोई भी सवाल का जवाब लेना चाहते हैं, तो आपको करना सिर्फ इतना है कि व्हाट्सएप के जरिए या फिर सोशल मीडिया के जरिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सोशल मीडिया के जरिए यानी कि आस्क आवाज कैश, आस्क आवाज एफएनडो, ये हमारे हैशटैग से इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके अलावा साथ ही साथ ये व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है 7045220000। इस व्हाट्सएप नंबर पर भी आप हमारे साथ जरूर जुड़ सकते हैं। पहले दर्शक इजाज हमारे साथ मौजूद है रांची से बातचीत करने के लिए। इजाज साहब नमस्कार, सवाल पूछिए। हेलो जी इजाज जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी बताइए, सवाल पूछिए अपना। और सर मैंने हैप्पीएस्ट माइंड के 150 शेयर खरीदे थे 1230 पे। ओके, ये खरीदारी कब की आपकी इजाज साहब? ये खरीदारी हमारी सर करीब 6 मंथ हो गए हैं। 6 महीने हो गए हैं। अभी आप कितना समय और दे सकते हैं इसे? इसमें हम अभी करीब 3 to 4 मंथ रुक सकते हैं अभी। ओके ओके। रवि सर, इनके पास हैप्पीएस्ट माइंड के स्टॉक है, भले ये शेयर हायर लेवल से 30% टूटा है लेकिन अभी भी इसकी जो वैल्यूएशन है वो बाकी स्पेस में बाकी सेक्टर की कंपनियों के सामने थोड़ी महंगी साइड पर है। बहुत पुरानी हिस्ट्री नहीं है लेकिन फिर भी एक रीजनेबल टाइम दे चुका है मार्केट में। क्या करना चाहिए इसमें?
देखिए मुझे ऐसा लगता है सुमित जी आप भी बेयरिश इंडिकेट कर रहे हैं अपने कपड़ों से, और इस समय अगर देखा जाए तो हैप्पीएस्ट माइंड भी थोड़ा सा डाउन ट्रेंड की तरफ है। इमीडिएट बेसिस पे अगर देखते हैं तो 3 से 4 महीने का अगर जैसे इनका रखना है स्ट्रैटेजी, तो मुझे लगता है कि फिलहाल अभी थोड़ा डाउनफॉल है, तो एक बार को यहाँ पर एग्जिट करना चाहिए, क्योंकि लोअर साइड पे ये 780 और 750 तक के लेवल दिखा सकता है। तो बेटर होगा कि आप दूसरे काउंटर की तरफ मूव कर जाएं, इस काउंटर से एक बार यहाँ पर निकलना चाहिए। रही बात दूसरे काउंटर में अगर आईटी की पैक कोई पकड़ना है, तो मुझे लगता है इन्फोसिस के रिजल्ट आने वाले हैं, उस पर ज्यादा फोकस किया जा सकता है। टीसीएस के रिजल्ट्स काफी अच्छे आए हैं, लेकिन थोड़ा सा दबाव है, तो एक अच्छे करेक्शन पे मिल रहा है, आप उसकी तरफ फोकस करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। तो आपको राय रणनीति बताई गई है और एक विकल्प भी बताया गया है। अगर आप